माने प्रारंभ के दो ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष है। फिर न्याय शास्त्र में आकर के सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष ये कहते हैं इनको प्रत्यक्ष माने बिना व्यवहार सम्यक प्रकार से चल ही नहीं सकता। समव्यवहार आप नहीं चला सकोगे। मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष सुना, तो इन सब बातों के बिना व्यवहार चलता ही नहीं। दूसरा, अन्य मत के सामने ये सारा जगत जिसे प्रत्यक्ष कह रहा है और जैन दर्शन इसको झुटला दे तो फिर सबके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसे उपचार कैसे भी व्यवहार करके प्रत्यक्ष मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, और इसलिए सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। ऐसे ही आप कह रहे करता नहीं करता नहीं करता नहीं, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया ही ने कर ही रही, होता हुआ दिख रहा है सारी दुनिया को, तो कैसे माना जाए? ये सारी व्यावहारिक चर्चा एक तरफ होते हुए भी समय सार पढ़ते हुए उस सब को गौण करना है। जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के संबंध में बात करते हुए कह देते ना, पर्यायार्थिक नई की चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। सर्वथा ही शब्द लिखा वहाँ पर, सर्वथा बंद कर दे। जब द्रव्यार्थिक से वस्तु को देखना है तब, ऐसे ही जब निश्चय नय से वस्तु स्वरूप समझना है तब व्यवहार को इसी तरह सर्वथा बंद कर दे। सुन लिया, समझ लिया, सुनने समझने के बाद अब कह रहे उसे बंद कर दे। क्या व्यवहार में ही चलते रहना है कि वस्तु स्थिति यथार्थ समझनी है? यदि वस्तु स्थिति यथार्थ समझनी है तो उसे गौण करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ से ही एक तरह से वंदित्व सव सिद्धे से सिद्ध भगवान की स्थापना करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने एक तरह से ये प्रतिज्ञा ही की है। और ये 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा कर गीता में एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सभी हवे न। अब एकत विभक्त आत्मा को दिखाना है, इसलिए वो विभक्तता देखनी है तो फिर व्यवहार देखने से काम नहीं चलेगा, बहिर्दृष्टि देखने से काम नहीं चलेगा, अंतर्दृष्टि करना पड़ेगी। अभी ये पंखा चल रहा है, ये पंखा जो चल रहा है ये 3 पंखुड़ी वाला है कि गोल थाली जैसा है, कैसा है? अभी हम देख रहे तो गोल थाली जैसा दिख रहा है। अब आप दिख रहा है उसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ मानोगे फिर, या गोल थाली जैसा है तो अभी हाल बंद करके दिखा देंगे ये 3 पंखुड़ियाँ है उसमें, तो क्या मानना? जब तेजी से चला देते हैं तब ऐसा दिखाई देने पर भी वास्तव में देखा जाए, वस्तु स्वरूप से देखा जाए। जैसे 14वीं गाथा में लिखा ना कि वो क्या स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, वो 3 है ना अलग अलग, उनके पास जाकर के देखो। वो चलते हुए पास में मत जाना, बंद करके ही जाना। और जाने के लिए जो कह रहे हैं वो वहाँ पहुँचने के लिए माने क्या कहना चाहिए, फिजिकली अप्रोच के लिए नहीं कह रहे हैं, मेंटली अप्रोच के लिए कह रहे हैं। जाना माने दिमाग लगाना उसमें, तो दिमाग ये लगाओ कि 3 अलग अलग है कि कैसे हैं। वो वस्तु स्थिति देखनी जाननी है तो उस समय भी उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा पहले। हाँ ठीक है ना, वो चलाते तब गोल दिखता है, ये है नहीं। ऐसा ही यहाँ ये कह रहे हैं जो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। और जिनवानी कह रहे उसे स्वीकार कर रही है ना, मना थोड़ी कर रहा है ना। हाँ, लेकिन निमित्त मात्रपना है, इसलिए वो निमित्त मात्रत्व
इसे स्वीकार किया। निमित्त मात्रत्वम अस्ति, अस्ति कह रहे ना, नास्ति कहाँ कह रहे उसे, निमित्त मात्रत्वम अस्ति। टोडरमल जी का परंतु, निमित्त मात्र है परंतु कर्ता कर्म पना नहीं है। क्या कर्ता कर्म का फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब व्याप्य व्यापकपना हो, और व्याप्य व्यापकपना तभी लगेगा जब एक वस्तु के ही द्रव्यगुण पर्याय हो, वही वो व्याप्य व्यापकपना तदात्मनि तादात्म्य में, इसलिए एक वस्तु में ही घटित होगा, अन्य वस्तु में होगा ही नहीं। हमारा फार्मूला है, इसलिए हमारा माने वस्तु स्वरूप का फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार एक द्रव्य ही अपनी पर्याय का कर्ता हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत को, इस वस्तु स्वरूप को समझना है। तो अभी तक जितना समझा सुना दुनिया में दिख रहा है, इसके बाद ये भी कह रहे हैं ये अच्छी तरह वस्तु स्वरूप समझ लेना, लेकिन समझने के बाद जब फिर दुनिया के पास जाओगे वहाँ जाकर के वैसी बात करना जैसे अभी तक करते आए हो, निमित्त नैमित्तिक वाली बातें। और निमित्त नैमित्तिक वाली बात को वहाँ जाकर के कर्ता की भाषा में कहना, हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने किया तुमने किया, ये कह देना सब बराबर। ये दवाई असर करेगी, तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगी, वो दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, सब कर्ता कर्म की बात वैसी की वैसी करना। ये सुनकर समझकर वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए और उसकी बाद फिर सामान्य जगत के सामने जाकर के वस्तु स्वरूप की बात करने लग जाओगे तो फिर तुम्हें दुनिया पागल ठहराएगी, वो पागल खाने में भर्ती कर दो कहने लगेगी। इसलिए वहाँ जाके बात तो वैसी ही करना, बात वैसी करना और वस्तु स्वरूप को यथावत समझना। ये दोगली बात नहीं है क्या कि नहीं है दोगली बात। लोक व्यवहार भी बहुत सी बातों पर ऐसा चलता है, ऐसा ही होता है बहुत सारी बातों में, इसलिए कोई दोगली बात नहीं है। वस्तु स्वरूप के लिए है व्यवहार, और ये उसके लिए नहीं है। लोक व्यवहार की चर्चा लोक व्यवहार के अनुसार चलेगी। तो वहाँ निमित्त नैमित्तिक पने को कर्ता कर्म की भाषा में कहने की पद्धति है, कथन करने की पद्धति है। इसलिए वहाँ जब बातचीत हो लोक व्यवहार में जगत में तो चर्चा वैसी ही करना। हम चर्चा करें ये तो बहुत बाद की बात है, जिनवाणी स्वयं चर्चा करती है। 3 अनुयोग इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध पर आधारित है। सारे चरणानुयोग में कहा जाएगा ऐसा आचरण करो, तुम करो, कहा ही जाएगा। तो सुनना वहाँ बराबर, समझना। वहाँ द्रव्यार्थिक नहीं की बात मत लगाना, ये द्रव्यानुयोग की बात नहीं लगाना। नहीं साहब, आत्मा कर ही नहीं सकता है, करता ही नहीं है। हाँ, ये तब लगाना जब भूख लगे और खाना खाने भी मत जाओ, क्योंकि खाती नहीं, आत्मा खाता नहीं है, आत्मा करता ही नहीं कुछ भी। यदि द्रव्यानुयोग वहाँ लागू हो रहा है तो बिल्कुल वो कह रहे चरणानुयोग की अभक्ष भक्षण मत करना, तो आत्मा खाता ही नहीं है, तो वो वहाँ लागू कर सकते हो। इतनी तैयारी हो गई है तो लागू कर सकते हो। भूख लगे तो खाना खाने जाते हो, पानी पीने जाते हो, प्यास लगे तो, ठंड लगे तो चद्दर ओढ़ लेते हो, गर्मी लगे तो पंखा चला लेते हो, और फिर दर्शन करने जाओ भगवान के। क्या होता है भगवान के दर्शन करने से, क्या करते हैं भगवान? माने इधर तो शरीर की अनुकूलता के लिए सब कुछ चाहिए, वहाँ बुद्धिपूर्वक करता है, और वहाँ जाते ही द्रव्यानुयोग खड़ा करते हो। टोडरमल जी की भाषा में कहे तो ऐसी अनीति जैन धर्म में संभव नहीं है। वो ऐसा नहीं चलेगा, दोष दूसरों को देने से काम नहीं चलेगा। यथावत भूमिका अनुसार करने की भाषा में कहा जाए, जिनवानी भी कहेगी, समझना उसे, लेकिन वस्तु स्वरूप जो है कर्ता कर्म उसके बाद भी नहीं है, निमित्त मात्र पना है। गाथा टीका से अपन ने चर्चा की थी। अनुशीलन में
जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं, जिससे पूरा ही भाव एक साथ ख्याल में आ जाए। बहुत संक्षेप में है भावार्थ, वैसे इसमें अनुशीलन में टीका से भी पहले लिया, इस बार अपन ने पहले नहीं पढ़ा, भी पढ़ते हैं, फिर जयसेन आचार्य की टीका भी पढ़ेंगे। यहीं जो दिया है उद्धरण टीका का उतना ही 77 पेज पर जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिकपना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। एक साथ दोनों को एक साथ ले लिया, जीव को पुद्गल की तरह, पुद्गल को जीव, अलग अलग न कह करके एक साथ परस्पर कह करके बात पूरी कर दी। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। यहाँ पर भाव शब्द किसके लिए है? यहाँ इस वाक्य में पर भाव ना, पुद्गल द्रव्य के जो परिणाम है, पर द्रव्य के जो भाव है उसको परभाव कह रहे हैं। अन्यत्र परभाव के रूप में कदाचित चर्चा आएगी, वहाँ पर रागादि विकारी भावों को भी परभाव कह दिया जाएगा, कहा जाएगा, कहा है। 50 से 55 तक की गाथा में वो सब पुद्गल के भाव कह करके परभाव ही कह दिया, वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक जिसमें रागादि भी सब शामिल है, वो सब परभाव में डाल दिए। परंतु यहाँ नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर की पंक्ति में जो लिखा, पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, माने पर निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव, रागादि विकारी भाव, ये रागादि विकारी भाव को यहाँ कह रहे अपने भाव। जब विकारी भाव को जीव में शामिल करके बात करेंगे तब स्पष्ट जो जड़ के परिणाम हैं, पुद्गल के परिणाम, उनको परभाव में डाला जाएगा। इसलिए पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं। ये कदाचित शब्द जो है मूल अमृतचंद्र आचार्य का है। अब उसको जयसेन आचार्य वो कदाचित, मैंने वहाँ कहा था कदाचित माने कभी कभी अर्थ नहीं लेना है, कदाचित माने यहाँ स्यात के अर्थ में है। स्यात माने किसी अपेक्षा, तो कोई अपेक्षा है उसकी, तो क्या अपेक्षा है जयसेन आचार्य स्पष्ट करेंगे। परंतु जीव परभाव का कर्ता कदापि नहीं है। परभाव का कर्ता कदापि नहीं है, फिर भी आगे तत्काल गाथाएं आने वाली हैं। व्यवहार से जीव को कर्ता कहा जाएगा, तो फिर वो कहते हैं व्यवहारम दर्शयति अथेनम दूषयति। ये गाथा शायद 85-86 आएगी अंत में आगे चल करके, या 83-84 है, 84-85। व्यवहार भी दिखाएंगे और उसमें दोष भी देंगे। तब पर भाव, पर द्रव्य का कर्ता भी कहा जाएगा। कह रहे वहाँ तो कह रहे पर भाव, यहाँ तो कह रहे कदापि नहीं होता। अभी तत्काल जाके कहेंगे उसका कर्ता है, फिर वहाँ लगा लेना कदाचित। अब वो कदाचित का अर्थ हुआ और कोई अपेक्षा है, किसी अपेक्षा विकारी भाव का कर्ता कहते हैं और पर का नहीं कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या? अपने अपने निर्मल परिणाम, विकारी परिणाम जो कुछ भी है, बस वो अपने जीव की जिम्मेदारी स्वयं की है, पर में हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ सीधा सीधा दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान कराना है। अब फिर आप परद्रव्य का कर्ता भी कह देते हो व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से कह देते हो, कहते तो हो ना, कहते हो व्यवहार दिखाया है, दर्शाया, वो जगत की बातें है ना, उसको बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे तो सारा ये पागल जैसे दिखने लगेंगे। ये बिल्कुल ही क्या है, उल्टी बातें करते दुनिया से। इसलिए उनकी बात को भी रख करके, इसलिए टोडरमल जी ने जो शैली अपनाई, तुम कहते हो सो तो ठीक परंतु, अब वो कह तुम कहते हो सो ठीक, माने वो ठीक है लेकिन उसमें भूल क्या है। तो व्यवहार की बात व्यवहार की जगह ठीक है, उसे स्वीकार करेंगे। अथेनम दूषयति, फिर अब उसमें दोष क्या है बताएं। ऐसा ही मानोगे, जैसा व्यवहार है वैसा जानने और कहने में कोई बुराई नहीं है।
जानने में भी और कहने में भी, जैसा व्यवहार है वैसा, परंतु वैसा मानने में दिक्कत है। उभयाभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का जो बहुत बारीकी से खुलासा किया, उसमें जब शिष्य ने प्रश्न किया जिनवानी में दोनों नयों का ग्रहण करना का, एक नय ग्रहण करोगे तो अभी आपने कहा था व्यवहाराभास निश्चयाभास, एक को ग्रहण करता है तो आभास खड़ा होता है, दोनों को ग्रहण करना का है, और आप कहते हैं व्यवहार को छोड़ना, निश्चय को ग्रहण करना, ऐसा कैसे चलेगा? तो दो उत्तर, दो अपेक्षा में यहाँ है सारी चर्चा, वहाँ दो बातें यहाँ लेना। एक तो ये कह रहे दोनों को एक सा मानने के लिए कहाँ है, व्यवहार को भी मानना निश्चय को भी मानना, परंतु व्यवहार को व्यवहार मानना, निश्चय को निश्चय मानना। तो व्यवहार को व्यवहार मानने का अर्थ क्या? व्यवहार को व्यवहार मानने का अर्थ है, सबसे पहला शब्द लिखा ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा उपचार से, किसी प्रयोजन से ऐसा कथन किया गया है, माने ऐसा है नहीं, कथन किया गया है, ये पहले स्वीकार करना। और निश्चय से कहा जाए तो ऐसा ही है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा समझ लेना उसे। इसलिए वो व्यवहार की बात करें किसी प्रयोजन से करेंगे कि नहीं साहब आप कहने के लिए भी कह रहे हो, ऐसा जान भी लेने को कह रहे, दोनों नयों ग्रहण करना मैंने जानना, दोनों को मानने में क्या दिक्कत है? वो उसमें फिर से निश्चय व्यवहार के लक्षण को दोहराते हुए उन्होंने फिर कहा व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य कारण कार्यादि किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और ऐसा ही माना जाए तो मिथ्यात्व होता है। इसलिए व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना और निश्चय उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, और ऐसा मानने से सम्यक तो होता है, इसलिए निश्चय का श्रद्धान करना। अब फिर प्रयोजन पर आए तो इसलिए व्यवहार के कथन में जानने में कोई आपत्ति नहीं है, वैसा व्यवहार ने ऐसा कथन किया, ऐसा जाना भी कहा भी तो दिक्कत नहीं है, मानते ही मिथ्यात्व हो जाता है, इसलिए मानने का निषेध कर रहे हैं। तो पर भाव तात्पर्य यहाँ पर द्रव्य से है, जहाँ रागादि की बात होगी वहाँ रागादि को परभाव में डालेंगे। जैसे आश्रव और आत्मा की भिन्नता की बात करते हुए असुचि है, विपरीत है, ऐसा क्या विपरीत भी कहा, विपरीत कहा तो जड़ कहा वहाँ पर, तो उस समय वो परभाव में चला जाएगा। देखिए आचार्य जैसेन इसमें 77 पेज पर सबसे नीचे से उक्त गाथाओं का जो भाव आत्मख्याति में स्पष्ट किया है, उसी को आचार्य जैसेन उपादान निमित्त और नए विभाग से अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से स्पष्ट करते हैं। कहा निमित्त मात्रत्वम अस्ति कह रहे हैं ना, निमित्त मात्रपना है, तो कैसा निमित्त मात्रपना है? जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव परिणमित होते हैं। 80वीं गाथा में समागत उक्त कथन का आशय आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते, दृष्टांत भी दिया। जिस प्रकार कुम्हार के निमित्त से मिट्टी घड़े के रूप में परिणमित होती है, उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात्व रागादि परिणामों का निमित्त पाकर कार्मान वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होता है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, दूसरी तरफ का निमित्त पना। इसी प्रकार जिस प्रकार घट का निमित्त पाकर कुम्हार मैं घड़े को बनाता हूँ, इस प्रकार के भाव रूप परिणमन करता है। अभी परस्पर निमित्त नैमित्तिक कहा था ना, निमित्त नैमित्तिक की बात ही करे, घड़ा और कुम्हार में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाओ, ये कहा जाए निमित्त उपादान की कक्षा में घड़ा और कुम्हार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करो, तो क्या घटित करोगे? कौन निमित्त है और कौन नैमित्तिक है, क्या लगाएंगे? कौन निमित्त है? कुम्हार निमित्त है, और नैमित्तिक क्या है? घड़ा। तो घड़ा बना ये कार्य हुआ, कुम्हार उसमें निमित्त हुआ। लेकिन यहाँ परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाना है ना, इसलिए परस्पर निमित्त नैमित्तिक समझाने के लिए दूसरी तरफ से भी लिया। ऐसा नहीं अकेला कुम्हार निमित्त हो तो यार घड़ा नैमित्तिक होता है।
पूछो कुम्हार ने घड़ा बनाया क्यों? क्यों बनाया घड़ा तुमने? किस लिए बनाया? क्या दिमाग में क्या चल रहा था तुम्हारे? घड़ा बनाने के लिए किसने प्रेरित किया तुम्हें? कह रहे ये घड़े ने किया प्रेरित, या घड़ा बनाऊं। ये जो भाव आया कह रहे वो घड़े के निमित्त से आया। कह रहे ये घड़े के निमित्त से आया। अब कह रहे वो भाव हुआ मैं घड़ा बनाऊं, ऐसा कुम्हार को जो परिणाम हुआ उस समय वो कुम्हार के भाव नैमित्तिक हुए और उसमें निमित्त घड़ा बना। इसलिए कह रहे ये दोनों तरफ का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगे चल करके व्याप्य व्यापक और भाव्य भावक घटित करने वाले हैं, भोगता भी है। कुम्हार घड़े को बनाता भी है और भोगता भी है, बना करके उसे भोगता है। इसलिए उसके साथ कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य संबंध व्यवहार से घटित होने पर वो फिर निषेध करेंगे निमित्त नैमित्तिक स्वीकार करते हुए। तो दोनों तरफ का है। यहाँ पुद्गल में या कर्म में संबंध में थोड़ा सा अंतर डालना ही पड़ेगा। यहाँ भी उसी घड़े को देख करके तो विकल्प आता नहीं, वो घड़ा तो बाद में बनाएगा। लेकिन घड़े हैं दुनिया में और घड़ा बनाना चाहिए ऐसा विकल्प उसे आया। इस दृष्टि से सामान्य घट को निमित्त कहा। इस प्रकार के भाव रूप परिणमन करता है। इसी प्रकार उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर जीव निर्विकार चित चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ मिथ्यात्व रागादि रूप विभाव रूप परिणमन करता है। तो जीव के विकारी भाव से पुद्गल कर्म रूप से परिणमित हुआ तो वो जीव निमित्त और कर्म नैमित्तिक, और कर्म के उदय से जीव के विकारी भाव हुए तब कर्म निमित्त और जीव नैमित्तिक। इस तरह दोनों तरफ परस्पर निमित्त नैमित्तिक बना। ये 80 नंबर की गाथा की बात है। 81-82 गाथा में समागत भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, यद्यपि परस्पर एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों का परिणमन होता है, तथापि निश्चय से जीव वर्णादि पुद्गल कर्म गुणों को नहीं करता। या कर्म गुण से तात्पर्य पर्याय है उसकी, वर्णादि की। और कर्म भी अनंत ज्ञानादि जीव गुणों को नहीं करता, जीव की पर्याय को नहीं कर सकता। यद्यपि उपादान रूप से वो दोनों एक दूसरे के गुणों को नहीं करते, तथापि कुम्हार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। ये दोनों तरफ की बात एक साथ स्वीकार करना जरूरी है। कर्ता कर्म नहीं है और निमित्त नैमित्तिकपना है। अब ये नए विभाग लगाते हैं। इस प्रकार यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्ध उपादान कारण से, अभी इसमें मैं पूछूंगा उपादान, अभी दादा के प्रवचन में बहुत आ रहा है निमित्त उपादान परिणाम शक्ति के संदर्भ में, है ना। अभी ये उपादान के भेदों में से ये कौन सा भेद है पूछूंगा अभी मैं। यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्ध उपादान कारण से अव्याबाद अनंत सुखादि भावों का कर्ता होता है, और निर्मल अनुभूति से विरुद्ध अशुद्ध उपादान कारण से रागादि भावों का कर्ता होता है। किंतु ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता यह आत्मा नहीं है। कौन सा उपादान लगेगा? पहले उपादान कौन सा लगेगा हमें, कि उपादान बहुत होते हैं क्या? हाँ, कितने होते उपादान? पहले दो भेद उपादान के, कौन कौन से? त्रिकाली और क्षणिक। तो उनमें से कौन सा उपादान है? क्या? अरे त्रिकाली उपादान होगा तो दोनों का कर्ता आत्मा होगा, विकारी भाव का भी और अविकारी भाव का भी। लेकिन अलग अलग कर रहे हैं ना, शुद्ध उपादान अशुद्ध उपादान अलग अलग कर रहे हैं। तो जो त्रिकाली उपादान है शुद्ध है कि अशुद्ध है? त्रिकाली उपादान शुद्ध की अशुद्ध क्या है? ये वो तो उपादान है, उसमें शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं करेंगे त्रिकाली उपादान में। इसलिए ये कौन सा? तत्समय की योग्यता सीधा। और यदि कदाचित लगाएंगे तो थोड़ा सा अनंतर पुरुषानुवर्ती, क्योंकि उसका उस प्रकार का पुरुषार्थ उसमें निमित्त बनेगा, पुरुषार्थ उससे पूर्व होगा, इसलिए अनंतर पुरुषानुवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान। तो तत्समय की योग्यता जब निर्मल आत्मानुभूति रूप से, पूर्ण निर्मल अनुभूति रूप से स्वरूप में स्थिर हुआ,
तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए बाहर, तो उसी समय हुए तत्काल, इसलिए तत्समय की योग्यता। और जिस जिस समय अपने स्वरूप को भूला, ये एक ही भूल है जीव की, एक ही भूल। चार गति में भ्रमण करने के अलग अलग कारण नहीं हैं, भले वो आयु में से अलग अलग बता दिया होगा, भवारम परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा, और त्रियग क्या है, माया त्रियग योनस, ये सब कह दिया होगा, फिर भी एक ही भूल है, भूल आपको भ्रमतवादी, वह अपने आप को भूल गए। क्यों भूले अपने आप को? अशुद्ध उपादान कारण से। निर्मल अनुभूति से विरुद्ध अपनी आत्मानुभूति न होते हुए अशुद्ध उपादान उस समय परिणमित हो रहा है ना, तत्समय, इसलिए तत्समय की योग्यता से रागादि भावों का विकार का कर्ता भी अशुद्ध उपादान से होता है, किंतु ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मख्याति में अपने रागादि भावों का कर्ता कदाचित होता है, कहकर जिस अपेक्षा को अनुक्त रखा था उसी अपेक्षा को आचार्य जयसेन ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। चलिए थोड़ी सी चर्चा नए संबंध में और है, इसे अभी आगे लेंगे। इसमें समय सार में आत्मख्याति में नहीं कहा था, तो यहाँ कैसे कह दिया, और जहाँ निश्चय कह रहे हैं तो यहाँ शुद्ध अशुद्ध निश्चय कैसे खड़ा कर रहे हैं, इसकी चर्चा है थोड़ी सी। ये चर्चा सायंकाल लेकर के ये गाथा अपन पूर्ण करेंगे।